चाहती है, कंगाल बनाना चाहती है। इसीलिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबसे वंचित कर अपने निजी चहते उद्योगपतियों के हवाले एक एक करती जा रही है। ये इत्तेफाक नहीं, ये साजिश है कि नीट जैसी केंद्र सरकार के अधीन तमाम उच्चस्थ श्रेणी की परीक्षाएं एक बार नहीं, अब तक 70 बार लीक आउट का शिकार हो चुकी है, पर्चा लीक का शिकार हो चुकी है 70 बार। उसमें से नीट भी एक परीक्षा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? बार बार इन परीक्षाओं को पर्चा लीक के बहाने न केवल परीक्षा को टालने की कोशिश है, बल्कि देश के तभी प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं की प्रतिभा को कुंठित करने का दूषित प्रयास भी है। ये नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS वैज्ञानिक बनकर के सिर उठा के जी सके। ये गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से देश के सैकड़ों लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर ला करके बदहाल जिंदगी जीने के मजबूर कर दिया, उसी प्रकार से देश के करोड़ों नौनिहाल नौजवानों, छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करके उच्च पदों पर जाने से रोकने की सरकार की साजिश है। ये दुर्भाग्य है। 34 दिन बीत गए, अब तक नीट परीक्षाओं से 20 छात्र छात्राएं आत्महत्या के शिकार भी हो गए। पिछले 34 दिन से आपका आंदोलन लगातार चल रहा है। देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी यहाँ पर लगभग 26 दिन तक आमरण पर बैठे रहे, लेकिन कुंभकर्ण नींद से भाजपा की आज तक नींद नहीं टूटी। आज मोदी जी ने कहा है, हम नौजवानों की प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। अरे मोदी जी, अब सफाई देने क्या पर एक बार नहीं 70 बार आपने परीक्षाएं लीक कराई है, बार बार लीक कराई है। पर्चा लीक के माध्यम से देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के देश के नौजवानों के मांग को मानने का काम करिए, स्वीकार करने का काम करिए। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलाते हैं तो मान लिया जाएगा पर्चा लीक में आपका भी हाथ है। मैं कहना चाहता हूं साथी, आज लगता है मोदी जी अब केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अब तो देश के नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दो की मांग करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी पार्टी का आपकी धरना पर बैठे नौजवानों को सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए आया हूं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की तरफ से आगामी 26 तारीख को आपके समर्थन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा जब सिस्टम तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो इस सरकार को हटाना जरूरी है। जो इनके पहले यही बच्चे रील बनाते थे ना, हम मोदी आएगा, मोदी, यही बच्चे थे ना यंगस्टर। अब पता लगा कि मोदी संघ परिवार क्या चीज है। कितने बच्चे सुसाइड किए नीट में। सोनम जी कह रहे हैं हम सरकार बदलने नहीं आए हैं, वो अपने नहीं गवर्नमेंट क्या, सरकार ये पूरी सिस्टम ही करप्ट है ना।
यहाँ आप नीट की बात कर रहे हैं, वहाँ राम मंदिर में चोरी हो रहा है, वहाँ भी लीक हो रहा है। नहीं तो जनता चुनाव चुनाव है और कैसे आएगा? यहाँ कोई क्रांति ऐसे थोड़ी होगा, वोट के थ्रू क्रांति हो गया, चुनाव आयोग भी चोरी किए हुए। और आप तो इतने आंदोलन देख रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वही तो वोट दे रहे हैं बीजेपी को जाकर दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं ना। कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान के बच्चे भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। ना बच्चे कहाँ मान रहे, सरकार दहशतगर्दों की बी टीम बता रही है इनको। अरे उनका 10-12 में क्या कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ? अब बाबा वो आंख मारने वाला बाबा क्या नाम है, बाबा रामदेव, सलवार पहनने का कहे भागा था? वहाँ कौन लोग था? यहाँ गैस का सिलेंडर लेके यही जंतर मंतर पे आते थे, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, तो वो क्या था? ये सरकार बेसिकली, इसको डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा उतावले कौन थे? इस देश का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ब्राह्मण समुदाय है ना। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि नेहरू ने कलम और सरस्वती दिया, इन्होंने इनको फरसा पकड़ा दिया है, अब परशुराम दिया, दंगाई बना रहा है आपके बच्चों को। देख लो ना सोशल मीडिया उठा के कितने कितने ग्रुप्स बने हुए। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए था, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, सस्ती शिक्षा हो, इसमें बहस होना चाहिए था, हॉस्टल बने, इसमें बहस होना चाहिए। वो देखो क्या कर रहा है सोशल मीडिया में। मुझे चिंता है, मुझे आने वाले जो भविष्य के जो नौजवान है उसकी चिंता है। जात जात के संगठन बनवा रहा है, एक दूसरे से भिड़ा रहा है। सर 22 लाख में से 22,000 बच्चे नजर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, देखो एक आंदोलन पहले, आजादी की लड़ाई पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, 5 ही 10 लोग पहले शुरू करते हैं। जन आंदोलन कब बना? जब गांधी सीन पे आए। नहीं तो 25-30 साल तो छोटे मोटे पट्टे से नरम दली था ना। तो आंदोलन आप क्या समझते हैं कि एक रात में जो है सब लोग सड़क पे? ऐसे नहीं होता है। ये तो जंतर मंतर से लेके पूरे देश भर में जो है ना पूरा कैंपेन करना चाहिए। ये अभिजीत जो है वो दलित है, इस वजह से उनका नेतृत्व पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। अब इसका कोई जवाब है? इसका जवाब है तो अच्छा, तो मोदी जी इलाज कर रहा है ना। फिर आपको अंबेडकर से जिनको दिक्कत है, संविधान से दिक्कत है, जिनको दलित होने से दिक्कत है, तो संघ की सरकार जो है आपका गला काट रही, तो उससे खुश है ना? खुश रहिए उससे। फिर तो युवाओं को तो आना चाहिए ना सर यहाँ पर। नहीं हुआ तो हुआ, कितने करोड़ इसके तो मेंबर बन गए थे 2 दिन में। हाँ तो फिर नहीं बढ़े, जब से इन्होंने जय भीम बोला। कोई बात नहीं, जय भीम तो बोलना ही पड़ेगा। जय भीम बोलने में कोई अपराध है? इस देश की विडंबना है। जय भीम बोलना अपराध है? ये जो जय भीम बोलते हैं, नीले कबूतर से ही डर लगता है इनको, और किसी से नहीं डरते हैं। इनको याद दिला दूं, 2018 और 2019 2 आंदोलन आप गवाह हैं। उनको अंबेडकर के मूर्ति बनवाते हैं, बाबा साहब के सामने झुकते हैं, और उसी मूर्ति के नीचे जो है ना उनके विचारों को दफन करते हैं। असली हिंदू विरोधी और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये संघी है, ये जान लो। वो तो इनको अरे खुद एंटी नेशनल है। कौन नेशनल मूवमेंट में था वो? समर्थन हुआ था जी, उसमें तो मोदी जी का समर्थन हुआ। किसका? हमने नहीं किया था भाई, खुद लाए और खुद उसका विरोध करवा के स्टे करवाते। ये सब ये खेल नहीं समझते हैं। मैंने तो नहीं कि मुझे पता है कि इनकी लीला चलती है। आरएसएस के 100 मुंह है, कोई कुछ बोलेगा, कोई उसको उल्टा बोलेगा, कहीं कोई फंस जाएगा तो बोले हमारा मेंबर नहीं है। मेंबरशिप दिखाओ ना, हिम्मत है तो। 3 टर्म से सरकार चला रहे हो, अब क्यों डर रहे हो? रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसका। फिर